नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और कुरनी में जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लीड हासिल कर ली है। जी हां, कुरनी में जो 3 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है, 3 राउंड की काउंटिंग के बाद लगातार भारतीय भाजपा के जो उम्मीदवार केदार गुप्ता हैं, उन्होंने जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पे अपनी बढ़त बरकरार रखी है। तीसरे राउंड की वहां पे जो मतगणना है वो समाप्त हो चुकी है और 3 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता 1200 से ज्यादा मतों से मनोज कुशवाहा जो जदयू उम्मीदवार हैं उनके ऊपर अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। दरअसल आज सुबह जब 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है तो उसके बाद से अब तक 3 राउंड की वहां मतगणना हुई है। 3 राउंड की मतगणना के बाद जैसा शुरू से ही माना जा रहा था कि भाजपा और जदयू के बीच यहां पे एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा ने लगातार अपनी बढ़त बनाई। उसके बाद दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई, दूसरे राउंड के काउंटिंग में भी भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता अपनी बढ़त को बरकरार रखे और अब जब तीसरे राउंड की मतगणना समाप्त हुई है तो उसके बाद भी भाजपा के केदार गुप्ता ने 1217 वोटों से अपनी बढ़त को बरकरार रखी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जदयू उम्मीदवार की तो जदयू के जो मनोज कुशवाहा हैं, मनोज कुशवाहा को 3 राउंड की काउंटिंग के बाद 10,628 वोट आए हैं, यानी कि जहां भाजपा उम्मीदवार को 11,845 वोट मिले हैं 3 राउंड की काउंटिंग के बाद, वहीं जदयू उम्मीदवार 10,628 वोट ही ला पाए हैं। यही इन दोनों के अतिरिक्त जो वहां पे कुछ माना जा रहा थे कि एआईएम के उम्मीदवार और साथ ही साथ जो नीलाभ कुमार वीआईपी से थे, उन दोनों के उम्मीदवारी वहां पर होने से भाजपा और जदयू दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक के जो 3 राउंड की मतगणना हुई है उसके बाद ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार करीब करीब अब जो है उनका मत तेजी से आगे बढ़ा है। नीलाभ कुमार और जो एआईएम के हैं, दोनों एआईएम उम्मीदवार ने जहां पर 540 वोट लाया है, वहीं नीलाभ कुमार 3 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब करीब 1000 वोट पाने में सफल हो गए हैं। तो 3 राउंड की काउंटिंग के बाद जो यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई कुरनी में बनी हुई है जदयू और भाजपा के बीच, नीतीश कुमार के लिए यह पहला मौका है जब उनकी पार्टी ने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद किसी चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो दूसरी ओर भाजपा विपक्ष में आने के बाद यह पहला मौका है जब मोकामा और गोपालगंज के चुनावों के बाद सीधे सीधे उनका मुकाबला जदयू से हो रहा है। तो यहां पे एक भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक लाभ हम कह सकते हैं कि 3 राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा के केदार गुप्ता 1217 मतों से आगे चल रहे हैं और अभी कुल 23 राउंड की मतगणना होनी शेष है। 23 राउंड की मतगणना के बाद ही फुल परिणाम आएगा, लेकिन ऐसे संभावना है कि आगे जो 6 से 7 राउंड की मतगणना हो जाएगी उसके बाद एक शुरुआती रुझान इस किस्म का दिखने लगेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।